फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट जीएस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वायरमेंट जो है हमारा सीटेट से रिलेटेड। सीटेट का हम वेरी शॉर्ट नोट्स ला रहे हैं ईवीएस के, जो है हमारा टोटल एनसीईआरटी बेस्ड। आज हम पढ़ेंगे पेड़ पौधे यानी प्लांट्स के बारे में और भोजन के बारे में। ये हमारी 14th पार्ट की वीडियो है। 13th पार्ट तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट्स मिल सके और उनको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। फ्रेंड्स, हम कोशिश कर रहे हैं अपनी वीडियोस में अकॉर्डिंग टू सीटेट पैटर्न लेके आएँ और बात करें। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। आज का जो पहला पॉइंट है हमारा रेगिस्तानी ओक। जैसे रेगिस्तानी से ही समझ में आ रहा है कि ये जो रेगिस्तानी ओक है, ये जो पेड़ है रेगिस्तानी ओक, ये कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान के इलाकों में, जहाँ पे रेगिस्तान होता है उस एरिया में ये पाया जाता है। जैसे आप स्क्रीन पे इसकी पिक्चर देख पा रहे हैं कि जो रेगिस्तानी ओक है उसके बारे में चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बेटर होगा आप अपने सेल्फ नोट्स रेडी करें जो आपको लास्ट टाइम में हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती है। फ्रेंड्स, जैसा आप सब जानते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया जो देश है वह रेगिस्तानी एरिया है, तो वहाँ पर ये रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। इस पेड़ को ओक कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई है 11 से 12 फीट होती है, यानी कि एक स्कूल की दीवार की जितनी इसकी ऊंचाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसकी जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती हैं जब तक पानी तक ना पहुँच जाएं। कितनी फीट तक जाती है? 250 से 300 फीट तक। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो यानी ये जो फ्रेंड्स, ये जो पेड़ है, जो वृक्ष है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो वहाँ के लोकल्स होते हैं, जब उनको पानी की ज़रूरत होती है तो उसके तने से ये पतला पाइप डाल के उसमें से पानी निकाल लेते हैं और सरवाइव करते हैं। तो ये सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि जो रेगिस्तानी ओक है कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो ऐसे आता है, डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है जो रेगिस्तानी ओक है उसकी ऊंचाई कितनी होती है। कभी कभार फिट के अकॉर्डिंग भी पूछ लेता है, 11 से 12 फीट, या कभी कभार पूछ लेता है उसकी ऊंचाई जैसे लिख देता है कि एक स्कूल की बिल्डिंग के जितनी होती है या एक घर की जितनी होती है या बहुत छोटी होती, ऐसे करके। तो हमें उसमें से पता होना चाहिए कि इसके बारे में एनसीईआरटी में क्या कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा बरगद। बरगद के पेड़ में चलिए कुछ जानते हैं जो एनसीईआरटी में दिया गया है। बरगद एक विशालकाय वृक्ष होता है जिसका फैलाव अधिक होता है। इनकी शाखाओं से जड़ें भी निकलती हैं जिनको स्तंभ जड़ भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो बरगद की जड़ें होती है, जो शाखाएं लंबी लंबी लटकती हैं, ये इसकी स्तंभ जड़ होती हैं। बरगद के पेड़ की लटकन, इनकी जड़ें होती हैं, टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। यह पेड़ को सहारा प्रदान करती हैं। बरगद के पेड़ की उम्र 1000 साल होती है। तो जब एनसीईआरटी में क्वेश्चन होता है वो ऐसे होता है कि जो बरगद की जो लटकन होती हैं वो इसकी क्या होती हैं? जड़ें होती हैं। ये कहाँ तक जाती हैं? जमीन के अंदर चली जाती हैं। ये बरगद के वृक्ष को सहारा देती हैं। इस तरह से एनसीईआरटी में प्रश्न आता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो ये वृक्षों के बारे में हम बता रहे हैं वह एनसीईआरटी से ही लिया गया है। जितनी एनसीईआरटी में जिन वृक्षों का डिस्कशन है, चर्चा की गई है, हम उसी टॉपिक को यहाँ पर उठा रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियोस मेरी पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है सिनकोना। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं स्क्रीन पे, एक सिनकोना नाम का पौधा दिखाया गया है। इसके बारे में चलिए हम चर्चा करते हैं। इसके बारे में एनसीईआरटी में काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनकोना एक सदाबहार पादप है जो झाड़ी अथवा ऊंचे वृक्ष के रूप में उपजता है। ये रूबिएसी कुल की वनस्पति है। तो पूछ लेता है रूबिएसी कुल की वनस्पति इसमें से कौन कौन सी है। तो जैसे सिनकोना का भी नाम आ जाता है तो आपको पता चल गया है।
इसकी छाल से कुनैन नामक दवा बनाई जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है इस टॉपिक में, सिनकोना में, कि इससे कुनैन नामक दवा बनाई जाती है। एनसीईआरटी में जो दिया गया है, कुनैन को इम्पोर्टेंस दी गई है। सीटेट के पेपर में डायरेक्ट पूछता है कि कुनैन नामक दवा किस पौधे से बनाई जाती है। सिनकोना नामक वृक्ष जो होता है उससे बनाई जाती है। तो अभी फ्रेंड्स हमने पढ़ा सिनकोना, सिनकोना के बारे में पढ़ा, जिससे कुनैन नामक दवा बनाई जाती है। ये ऊंचे वृक्ष के रूप में उपज जाता है और रूबिएसी कुल की वनस्पति है। तो चलिए हम नेक्स्ट अपना देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट है हमारा घटपर्णी पौधा यानी निपेंथिस, जिसको शिकारी पौधा भी कहा जाता है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। जो निपेंथिस पौधा है ये कीड़े मकोड़ों, मेंढकों का, चूहों को फंसा के उनका शिकार करता है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे जो पिक्चर है उसमें देख रहे हैं, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर निकल नहीं पाते। देखा फ्रेंड्स, ये जो पौधा होता है, ये पौधे भी इनमें से एक प्रजाति होती जो शिकार करके अपना भोजन बनाती है। ये पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करता है, यानी उनको खाता है। तो फ्रेंड्स, जो शिकारी पौधा है, घटपर्णी पौधा है, इसको निपेंथिस कहा जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, कौन से देश में? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत में पाया जाता है। अगर पूछता है कि जो निपेंथिस यानी घटपर्णी पौधा है भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो मेघालय में पाया जाता है। अपना भोजन ये किस प्रकार बनाता है? छोटे कीड़ों का, चूहों का, मेंढकों का और छोटे छोटे जीवों का शिकार करके, उनको फंसा के। इसके अंदर एक खुशबू निकलती है जिससे आकर्षित होकर कीड़े मकोड़े इसके अंदर आके फंस जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा कि घटपर्णी पौधे के बारे में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी में बताया गया है इसके बारे में, और सीटेट में बहुत बार इसके ऊपर प्रश्न आया है। अब बैक ईयर के जो पेपर्स हैं उसको उठा के क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खेजड़ी का पेड़। ये भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है तथा इनकी फलियों की सब्जी बनती है। इस पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है और इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते। यह छायादार होता है। तो फ्रेंड्स, जो पेपर में एग्जाम में प्रश्न इसके ऊपर कैसा आता है, खेजड़ी का पेड़ कहाँ पाया जाता है? भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन सा पेड़ है जिसकी फलियों की सब्जियां बनती हैं? तो खेजड़ी का पेड़ है। ये हमने अभी पढ़ा खेजड़ी के पेड़ के बारे में, जिसके छाल से दवा भी बनती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये इसके ऊपर प्रश्न आया हुआ है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पौधों के प्रकार। फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शाक यानी हर्ब्स, ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। इनका तना हरे रंग का होता है जो बहुत ही कोमल होता है। इसमें अत्यधिक टहनियाँ नहीं पाई जाती हैं, जैसे कि धनिया, मेथी, पालक आदि। नेक्स्ट है झाड़ी यानी श्रब्स। इनका आकार शाक से बड़ा होता है। इनका तना मोटा व कठोर होता है, जिसमें कई सारी शाखाएं इनके तने के आधार से निकलती हैं। उदाहरण के तौर पे गुलाब, गुड़हल, नींबू आदि। नेक्स्ट है वृक्ष। इनका आकार बहुत बड़ा व विशाल होता है। इनका तना कठोर, मोटा एवं भूरे रंग का होता है। इनके तने से कई शाखाएं निकलती हैं जो चारों ओर फैल जाती हैं, जैसे आम का पेड़, नीम, जामुन, पीपल, कीकर इत्यादि। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे देखे पौधों के प्रकार। आई होप ये जो प्रकार हैं आपको क्लियर हो गए होंगे कि शाख किसे कहते हैं, झाड़ी किसे कहते हैं और वृक्ष किसे कहते हैं।
नेक्स्ट है लताएं। ये ये वो पौधे होते हैं जो अत्यधिक कमज़ोर होते हैं, जो सीधे स्थिर नहीं हो पाते। इनको स्थिर रहने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है, जिसको दो वर्ग में बांटा गया है। पहला है विसर्पी लता। सामान्य रूप से ये लताएं जमीन के ऊपर बड़े भूभाग पर फैली होती हैं, यानी जमीन पे बहुत बड़े एरिया में फैल जाती हैं, जमीन पर ही, जैसे जिसमें खीरा, खरबूजा, तरबूजा, पुदीना आदि। दूसरी है आरोही लता। ये लताएं किसी ढांचे की सहायता से सीधे खड़ी होती हैं या ऊपर चढ़ती हैं, जिसमें यह वृक्ष के तनों के चारों ओर लिपट जाती हैं, जैसे मनी प्लांट, पोई, गिलोई ऐसी लताएं हैं जो किसी वृक्ष के या किसी के भी सहारे, कोई सीधी चीज के सहारे ये ऊपर चढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रोटन। ये पौधा फसल के साथ बोया जाता है, जो यह बताने में समर्थ है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता है और कब नहीं है। इसकी जड़ें अधिक नीचे तक नहीं होती हैं। जब ये मुरझाने लगता है तो ये पता चल जाता है कि फसल को अब सिंचाई की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा केला। केला केले का पौधा एक प्रकार का शाक है, जिसका तना कमजोर व हरा होता है। केले के फूल व फल दोनों खाए जाते हैं। तो जो सीटेट का एग्ज़ाम है तो उसमें एक दो बार प्रश्न ऐसे आया है, ऐसा कौन सा जो पौधा है जिसके फल और फूल दोनों ही खाए जाते हैं, तो कौन सा है? केला है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स विष्णु चिलालकर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। विष्णु चिलालकर यह मशहूर चित्रकार हैं। कहाँ से हैं ये? मध्य प्रदेश, इंदौर के हैं। यह सूखी पत्तियों से चित्र बनाते हैं। तो फ्रेंड्स जो विष्णु चिलालकर के बारे में बताया गया है कि मतलब ये इंदौर मध्य प्रदेश के हैं और सूखी पत्तियों से यह चित्र बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे इसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मतलब पत्तियों का इस्तेमाल किया है। वृक्षों के बारे में इन्होंने यहाँ पे अपने उसमें चित्र बनाया है और ये काफ़ी मशहूर हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं भोजन के बारे में। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इसलिए हम इसमें इसी वीडियो में इसको इंक्लूड कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार यहाँ से प्रश्न आया है, तो इसको लेना बहुत ज़रूरी है। और हमारे पास बहुत टाइम भी नहीं बचा हुआ है, तो हम सोच रहे हैं कि इस टॉपिक को हम इसी के साथ कवर कर लेते हैं। पहला है टैपियोका यानी कप्पा। केरल में खाया जाने वाला भोजन है। यह जमीन के नीचे उगाया जाता है। जो टैपियोका यानी कप्पा है, केरल में खाया जाता है। ये जमीन के नीचे उगाया जाता है। नारियल डाली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाया जाता है। तो काफ़ी बार पूछ लेता है कि जो टैपियोका है ये कहाँ का भोजन है, तो केरल का भोजन है। टैपियोका किसके साथ खाया जाता है? नारियल की डाली हुई करी के साथ ये उबाल कर खाया जाता है। नेक्स्ट है कश्मीर। कश्मीर के बारे में बता रहे हैं, कश्मीर के भोजन के बारे में बता रहे हैं यहाँ। सरसों के तेल में बनी हुई मछली प्रसिद्ध है। कश्मीर में क्या प्रसिद्ध है? सरसों के तेल में बनी हुई मछली प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है गोवा। गोवा के बारे में बता रहे हैं, वहाँ के भोजन के बारे में बताया जा रहा है। नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाई जाती है। तो गोवा में जो मछली खाई जाती है वो किसके तेल में बनाई जाती है? ऐसे प्रश्न आता है। किसके तेल में बनाई जाती है? नारियल के तेल में बनाई जाती है। और पूछ लेता है कि सरसों के तेल में बनी हुई मछली कहाँ खाई जाती है, तो वह कश्मीर में खाई जाती है। हांगकांग की डिश के बारे में एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है कि सांप से बना हुआ खाना लिंग हू फेन खाया जाता है। ये लिंग हू फेन किससे बनता है? सांप से बनता है। अगर आप हमारी पिछली वीडियोस देखेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि हमने इसको काफ़ी डिटेल में और बढ़िया तरीके से इसको समझा हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। जो ये लिंग हू फेन है, ये सांप से बनाई जाती डिश है। ये कहाँ की है? हांगकांग की है। तो फ्रेंड्स जो पेपर में सीटेट के एग्ज़ाम में इसमें से हर बार एक ना एक भोजन के ऊपर प्रश्न जरूर आता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप ध्यान से इसको सुनेंगे और अपना सेल्फ नोट्स बनाएंगे तो वेल एंड गुड है। और आप ये देखेंगे कि यहाँ से एक ना एक प्रश्न जरूर आया है। कभी लिंग हू फेन के बारे में पूछ लेता है, या पूछ लेता है कि गोवा में जो मछली बनती है वो किस तेल में बनती है, तो नारियल के तेल में बनती है।
और जो कश्मीर में मछली बनती है वो सरसों के तेल में बनती है। अधिकतर हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जो कश्मीर और गोवा में दोनों जगह मछलियों की चर्चा की गई, मछलियाँ बनाई जाती हैं, बट ये बनाने का जो इनका तेल है वो कश्मीर में सरसों का तेल प्रयोग होता है और गोवा में नारियल का तेल प्रयोग होता है। और टैपियोका यानी कप्पा के बारे में मैंने बता ही दिया है कि ये केरल में खाया जाने वाला भोजन है जो कि नारियल की करी के साथ खाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का जो वीडियो हमने जो टॉपिक्स लिया है वो काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि पेपर में, एग्ज़ाम में किस तरह से इसके ऊपर प्रश्न आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे प्रश्न जो पिछले बैक ईयर के पेपर में आए हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हम ले रहे हैं बैक ईयर के पेपर में रिपीटेड हैं। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है ए नेपाल, बी गोवा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अरब। आज ही हमने रेगिस्तानी ओक के बारे में चर्चा की थी। आई होप आपको याद होगा कि जो रेगिस्तानी ओक है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आज ही हमने इसके बारे में चर्चा की है, तो जो ऑप्शन सी है वो हमारा सही है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, गोवा में मछली किस तेल में पकाई जाती है? ए है रिफाइंड, बी है घी, सी है सरसों के तेल में और डी है नारियल के तेल में। तो आज ही हमने डिस्कस किया था कि गोवा में नारियल के तेल में मछली पकाई जाती है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। और कश्मीर में सरसों के तेल में मछली पकाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखते हैं, शिकारी पौधा कहाँ पाया जाता है? तो आज ही हमने इसके बारे में चर्चा की है। ए है भारत, बी है इंडोनेशिया, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है तीनों। तो हमने आज ही इसके ऊपर चर्चा की थी कि जो शिकारी पौधा है वो भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन तीनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढक, कीड़े मकोड़े और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में ये पौधा कहाँ पाया जाता है? आज ही हमने इसके बारे में चर्चा की थी। चलिए ऑप्शन ने देखते हैं क्या दिया है। पहला है असम, दूसरा है ओडिशा, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है मेघालय। तो आज ही हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि जो नेफेंथिस यानी जो शिकारी पौधा है ये भारत के मेघालय में पाया जाता है, यानी चौथा ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, आज हमने कंप्लीट की अपनी 14th वीडियो। यहाँ पे हमने पौधों के बारे में और भोजन के बारे में चर्चा की है। जितना भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है और सीटेट के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे अपने जो वीडियो है वो लेकर आए हैं। और अगर ये देखें तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।